अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान करने वाले। रवायत है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 14 बरस की हुई और गुस्ल हैज़ के वास्ते निकलकर इस चश्मे में कि जिसको ऐनुल सलवा कहते हैं वो गई और इनकी बहन अशिया ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इनके घर में गुस्ल हैज़ को गई। ये इनका पहला हैज़ था और जब उन्होंने गुस्ल हैज़ से फरागत की तो एक जवान खूबसूरत अजनबी अपने पीछे खड़ा हुआ देखा। यह दर हकीकत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, फिर भेजा हमने तरफ मरियम के रूह अपनी को व सूरत पकड़ ली वास्ते इसके तंदुरुस्त आदमी के। जवान खूबसूरत हज़रत मरियम ये देखकर डरी और फिर कहने लगी, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, कहने लगी मरियम, तहकीक मैं पनाह पकड़ती हूँ साथ रहमान के तुझसे अगर है तू परहेजगार। और बाद ने रवायत की है कि बनी इसराइल में एक शख्स फास्को फाजर था और नाम इसका मशहूर व मारूफ यूसुफ था और वह सुनार का काम करता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि शायद ये वही शख्स, इसलिए डरी, हालांकि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, कहा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ हूँ और दे जाऊँगा तुझको एक लड़का सुथरा पाक। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोली कि कहाँ से होगा मुझको लड़का, के छुआ तक भी नहीं मुझको किसी आदमी ने और ना कभी थी बदकार। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसी तरह फरमाया, तेरे रब ने कि वो मुझ पर आसान है और हम इसको क्या चाहेंगे, लोगों के लिए परेशानी के बिन बाप के लड़का पैदा होगा अल्लाह ताला की कुदरत कामला से और अल्लाह ताला की तरफ से ये काम कतई ठहर चुका है। रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छींक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम के बयान में डाल दी। और एक रवायत में यूं भी आया है कि मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हवा फूंकी थी। और ये भी कहते हैं कि जब हवा या छींक मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में फूंकी और वो इनके रहम तक पहुंची थी तो आवाज़ आई कि खुदा वाहिद मुतलक है और मैं इसका बंदा हूँ। और इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गई और इस हकीकत को उन्होंने किसी पर ज़ाहिर न किया और बराबर इबादत इलाही करती रही और रात दिन रोती थी और ज़बान से कहती थी, या रब, जो हादसा मुझ पर हुआ है ऐसा किसी पर ना हो, क्योंकि मैं बेगुनाह लोगों में रुसवा हुई हूँ और मेरे माँ बाप भी मेरे वास्ते कलक में रुसवा हुए। बस बाद चंद रोज़ के ये राज कौम बनी इसराइल में ज़ाहिर हुआ कि मरियम कुंवारी बाकरा हमल से हैं। ये बातें सुनते ही यहूदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तोहमत देने लगे और नसीहत व मलामत करने लगे कि ए मरियम, ये हमल तू कहाँ से लाई है, क्या तूने बद काम किया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इसका कुछ जवाब ना देती थी। यह सुनकर वो खामोश हो रहती थी। जब हमल 9 महीने का हुआ और मरियम करीब जनने को हुई तो बाहस्बे इल्हामे इलाही बैतुल मुक़द्दस से चुपके से निकलकर एक मैदान की तरफ गईं। वहाँ पर एक दरख्त खुशक खुरमा का था, इसके नीचे जा बैठी। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, बस ले आया इसको जनने का दर्द एक खजूर की जड़ में। मरियम बोली, किस तरह मैं मर चुकती इससे पहले और हो जाती मैं भोली बसरी खलक के दिल से तो ये हाल ना होता। और एक रवायत से मालूम होता है कि सबसे पहले जो शख्स मरियम के हमल से वाकिफ हुआ वो यूसुफ सुनार था और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का खलेरा भाई था। इसने कहा, ए मरियम, तेरी पारसाई और ज़ाहद में मुझको शुबा है और ये हमल तू कहाँ से लाई है। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने इससे सारी हकीकत हमल की बयान की। जब वक्त विलादत करीब हुआ, हस्बे इल्हाम इलाही मरियम ने यूसुफ को लेकर बैतुल मुक़द्दस से निकलकर वहाँ से तकरीबन 6 कोस बैतुल लहम एक करिया है वहाँ दर्दज़ा से बेकरार हो गई। वहाँ एक खजूर से पुश्त लगाकर बैठ गई। वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और दरख्त पर तरोताज़ा खजूरें लगीं और इसके नीचे एक चश्मा जारी हुआ। इतने में फरिश्तों और जन्नत की हूरों ने आकर रफ़ा हाजत इनकी की और पानी हौज़ कौसर से लाकर सरो तन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का धुलाया और एक पिराहन बहिश्त का पहनाकर इनकी गोद में दिया। ये वाक़या जामिया तवारीख से नकल किया गया है और अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, बस आवाज़ दी इसको इसके नीचे से फरिश्तों ने कि गम न खा ए मरियम, तहकीक
कर दिया तेरे रब ने एक चश्मा ज़मीन में। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा तो वहाँ चश्मा था और ईसा अलैहिस्सलाम आह मारकर रोए और फिर कहने लगे, ए अम्मा जो तुमको मुबारकबाद दे। ये बातें अपने बेटे से सुनकर बहुत खुश हुई और जब खाने की इनको इश्तहा हुई तब गैब से आवाज़ आई, तर्जमा, और ए मरियम तू अपनी तरफ खजूर की शाख को बुला ताकि इससे गिरे तुझ पर खजूरें, और अब खाओ और पियो और अपनी आंख को मसीह की तरफ रख। बस मरियम ने जब दरख्त की तरफ देखा तो उन्होंने इस पर ताज़ा खुरमा देखा। बारी ताला में अर्ज़ की, ऐ रब, जिस वक्त भूले से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक बैतुल मुक़द्दस में हुजरे के अंदर मुझको बंद करके रखा था, इस वक्त भी तूने मुझको रोज़ी दी। तब खताब आया, ऐ मरियम, इस वक्त तू सिवाय मेरे और किसी को दोस्त न रखती थी और अब तेरा दिल तेरे फर्जंद की तरफ माइल हुआ है। अब तुझको लाजिम है कि तू अपनी मेहनत से खा और पी और अपने फर्जंद से आंखें ठंडी रख, और तू बैतुल मुक़द्दस की तरफ चली जा और अपनी जगह पर रहाइश इख्तियार कर और किसी से मत बोल। जब तुझसे कोई आदमी पूछे तो ये कह, तर्जमा, ए मरियम, सो कभी तू देखे कोई आदमी तो कहना मैंने माना है अपने रहमान का रोज़ा, इस वजह से मैं बात ना करूँगी आज किसी आदमी से। बस खुदा के फरमाने से मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर आई लोगों में। चुनाचा अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, बस गिरद में लेकर आई मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के पास। बस यहूदियों ने कहा, तहकीक तू लाई है एक अजीब चीज़ बहन हारून की, कि ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अगरचा बीबी मरियम हारून की बहन ना थी, लेकिन इस वास्ते कहा कि मरियम हज़रत हारून की औलाद में से थी। बस मरियम ने लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि तुम लोग इस बच्चे से पूछो, और मैं तो रोज़ादार हूँ और मैं आज किसी से ना बोलूँगी, जैसा कि अरशाद रब्बानी है। तर्जमा, बस अपने हाथ के इशारे से बताया। मरियम अलैहिस्सलाम ने इस लड़के को ये इशारा देखकर वो बोले, हम क्यों कर बात करें इस शख्स से कि अभी वो गोद में है और हाल ये है कि वो अभी बच्चा है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान तकल्लुम अनायत फरमाई। तर्जमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं बंदा हूँ अल्लाह ताला का, इसने मुझको किताब दी है और मुझको नबी किया है और मुझको बड़ी बरकत वाला बनाया है और ताकीद की मुझको नमाज की और अदायगी ज़कात की जब तक कि मैं दुनिया में रहूँ, और मुझको हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई। और जिस दिन मैं मरूँ और जिस रोज़ मैं उठ खड़ा हूँ जिंदा होकर कब्र से, जब ये कलाम इन यहूदियों ने सुना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर आपस में कहने लगे कि ये तो लड़का नबी होगा, और लोगों ने जो तोहमत दी थी वो सरासर कज़ब और बहतान है। बस मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश में मसरूफ़ रहीं इस वक्त तक कि जब तक वो बालिग हुए, और हर रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गहवारे पास बनी इसराइल आकर बैठे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनको तौरात पढ़कर सुनाया करते। जब वो बालिग हुए तो खुदा की तरफ से इन पर वही नाजिल हुई कि ए ईसा, तू कौम बनी इसराइल को अपने खुदा की तरफ दावत दे। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और फिर इनको राह हदायत दिखाई। उन्होंने ना माना और कहने लगे कि हम अपने दीन मूसा को छोड़कर ऐसे बेपदर की बात क्यों कर माने। ये बातें सुनकर और इनका ये हाल देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेजार होकर शहर से निकलकर गाँव की तरफ चले गए। वहाँ जाकर देखा कि कुछ धोबी कपड़े धोते हैं। ये देखकर इन धोबियों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कपड़े क्यों धोते हो, अपना दिल पाक साफ करो कुफ्र और शिरक से। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अच्छा, हमको बताओ कि हम किस चीज़ से अपना दिल पाक को साफ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ये कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। बस इन धोबियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर अपने दिल को कुफ्र और शिरक से पाको साफ किया, और वो जिसका कपड़ा धोने लाए थे इसको फेर दिया, और वो तमाम धोबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हो गए और वही लोग फिर इंसार कहलाने लगे। फिर वहाँ से वो सब दरिया के किनारे मछेरों के पास गए। वो दरिया के किनारे मछली पकड़ते थे। इनसे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत का इजहार फरमाया। वो कहने लगे, ए ईसा, जो पैगंबर आए इन सबों ने अपने मौजज़े दिखाए, और तुम्हारी नबूवत की क्या दलील है वो हमको दिखाओ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तर्जमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि मैं बना देता हूँ तुमको मिट्टी से जानवर की सूरत
پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہوا ہو جاتا ہے، اڑتا جانور۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو، اور وہ کوڑی کو اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھر سے، اور جو رکھ کھاؤ نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو، اور سچ بتاتا ہوں تورات کو جو آسمانی کتاب ہے اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانی لے کر اپنے رب کی طرف سے۔ تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، بس اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا ترجمہ: اور جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرے رب سے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم کو یقین ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس خوان سے طعام اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پر گواہ ہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سنی، اور پھر وہ ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند قدوس سے دعا مانگی کہ اے رب میرے، تو دانا ہے جو کچھ کے حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روزائل سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے نے اے رب میرے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید کا ہو ہمارے پہلے اور پچھلے کو، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ نے میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہنم میں سے بعد اس کے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت محتمم بالشان خوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کا خوان سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے، اور نہ اس میں ہڈی ہے، اور تھوڑی سی ترکاری، اور ایک نمکدان، اور 5 انار، اور تھوڑے خرمے، اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ تمام چیزیں قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن ان میں سے کچھ نہ کھایا، اور کہنے لگے اے عیسیٰ دیکھیں کہ تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے، اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ یہ پھر ویسی ہی ہو جائے، اور یہ معجزہ تمام بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعد غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلدی غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھانا کھایا تھا وہ بینیا ہو گیا، اور جس کوڑھی نے کھایا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا رہا، اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا جن لوگوں نے نہ کھانا کھایا تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ خوان نعمت بہشت سے آیا۔ پھر اس خوان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹی اور انار غرض سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسا ہی وہ خوان بھرا رہا، اور پھر وہ خوان ویسا ہی آسمان پر چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے وہ چیز کھائی وہ ان کی پسند پر تھی۔ بعد نے اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا، اس کو وہی مزہ ملا، اور جسے ترشی سے ذوق تھا اس کو ترش ہی ذائقہ حاصل ہوا، اور جس کو نمکین کا شوق تھا اس کو نمکین ملتا رہا۔ الغرض اسی طرح وہ خوان نعمت 3 دن آتا اور جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے
कि वो ख़वान नेमत 40 रोज़ तक बराबर आता और जाता रहा और तमाम अहल इसमें से खाते रहे, लेकिन खुदा के फजल से कुछ भी कम न हुआ। कौम बनी इसराइल ये मौजज़ा देखकर बाद ईमान ले आए और बाद ने फिर भी इनकार ही किया, और जो इसके बाद भी ईमान ना लाया तो इसकी शक्ल तुवर और रीछ की हो गई। और जो लोग ईमान लाए थे इन पर रहमत इलाही नाजल हुई। एक रवायत में यूं आया है कि 700 आदमियों के चेहरे मसख हो गए, यानी सूर और रीछ की सूरत बन गए, और जो लोग के ईमान ले आए थे उन्होंने नूर इस्लाम से सआदत दारैन हासिल की। रवायत है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर एक मैदान की तरफ सैर को गए तो वहाँ एक लोमड़ी को देखा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तू कहाँ से आती है? इसने कहा अपने घर से आती हूँ और अब दूसरे मकान पर जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तर्जमा कहा, मरियम के बेटे के वास्ते मकान नहीं है। ये सुनते ही जो मोमिन लोग आपके साथ थे उन्होंने फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमा दें तो आपके वास्ते हम एक मकान तैयार कर दें। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास दौलत नहीं है। उन्होंने कहा दौलत हम देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ यारो, घर बनाने को मैं जहाँ कहूँ वहाँ बनाओ। तब दूसरे दिन मोमिनीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत रुपए दौलत लेकर आए और आपने फरमाया, आओ मेरे साथ मैं बतला दूं। तब दरिया के किनारे ले जाकर मौज की जगह बताई कि तुम लोग यहाँ पर मेरे वास्ते मकान बनाओ। उन्होंने कहा, ए हज़रत ईसा, ये जगह तो बहुत मखदूश है, यहाँ पर कोई मकान बनेगा और फिर कैसे ठहर सकेगा? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए यारो, जान लो दुनिया भी जाए मुखव्वफ व मखदूश है और इसको हवादस के थप्पड़े और मौजें हर वक्त मारती रहती हैं, और इस गर्दाब मौज में घर बनाकर कोई भी रहा नहीं और ना आइंदा रहेगा। अलगरज दुनिया में इमारत बनाना कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हर शख्स को चाहिए कि वो आखिरत की इमारत बनाए जिसको हमेशा बका है। रवायत की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक नेक बख्त औरत थी। एक दिन वो रोटी पकाने के लिए आग सुलगा रही थी ताकि इससे रोटी पकाए। इतने में नमाज का वक्त आ गया, लिहाजा वो नमाज पढ़ने लगी। जब इसने अपनी नमाज से फरागत पाई तो क्या देखती है कि इसका लड़का इस आग के चूल्हे के अंदर इस आग से खेल रहा है। इसने ये देखते ही जल्दी से अपने लड़के को उठा लिया और अपने शौहर से जाकर यह माजरा कहा। इसने जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बयान किया। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ बुला लाओ, इससे हाल पूछकर मैं तुमको बताऊंगा। फिर आपके बुलाने से इस औरत के शोहर ने अपनी बीवी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तूने खुदा का क्या काम किया जो ये मर्तबा पाया कि तेरा लड़का आग से बचा? वो बोली, खुदा आलमुल गैब है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ मगर सिर्फ 4 बातें हैं। अव्वल ये कि इसकी नेमत पर शाकिर हूँ, दूसरी इसकी बलाओ मुसीबत पर साबिर हूँ, तीसरी इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ, चौथी आखिरत का काम दुनिया के काम पर मुकद्दम जानती हूँ, अगरचा कारे दुनिया फौत हो जाए। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस यही बाइस है इस बच्चे की महफूजियत का। ये औरत अगर मर्द होती तो इस पर वही नाजल होती। रवायत है, एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोरस्तान की तरफ जाकर देखा कि एक शख्स की कब्र से नूर चमकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इसी वक्त वो कब्र फट गई और एक शख्स इस कब्र से निकला और वो नूर की चादर ओढ़े हुए था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तुझको ये बुजुर्गी किस अमल से मिली? इसने कहा, एक मेरा सालेह था, इसने मेरे हक में दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया और जो गुनाह मैंने दुनिया में किए थे वो खुदावंदे करीम ने मुआफ़ फरमा दिए और मुझ पर अपनी रहमत फरमा दी। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच है, दुआ माँ बाप के हक में बेटे की कबूल हुई है। एक रवायत में है कि मुर्दे सब अपने फर्जंदे सालेह पर फ़ख्र करते हैं और नाज करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी औलाद है, हमारे हक में दुआ करेगी, इससे हमको नजात हासिल होगी। वल्लाह अलम बिस्सवाब। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदा